स्वागत है प्यारे दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए मैथमेटिक का एक न्यू टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल क्या है इसको सीखेंगे और ट्रायंगल का टाइप सीखेंगे। जब हमें इसका नॉलेज हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब दोस्तों आपके लिए लाया जाएगा तो ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे। आज हम ट्रायंगल के बेसिक को जान लेते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जब लेके आएंगे तो उसकी एरिया की बात करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों ट्रायंगल की, त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है प्यारे दोस्तों? त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति होती है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जिसमें 3 एंगल, 3 साइड्स और 3 वर्टिसेज होते हैं। इस तरह त्रिभुज ऐसी बंद आकृति है जिसमें ए, बी, सी ये 3 शीर्ष होते हैं प्यारे दोस्तों, वर्टिसेज जिसको बोलते हैं। ए बी, बी सी और सी ए 3 भुजाएं होती हैं प्यारे दोस्तों, 3 भुजाएं होती हैं। कोण ए, कोण बी व कोण सी, इस तरह इसके 3 कोण होते हैं। इस तरह त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसी बंद आकृति है जिसमें ए बी सी 3 शीर्ष होते हैं। ए बी सी 3 शीर्ष होते हैं। ए बी बी सी सी ए 3 भुजाएं होती हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी 3 कोण होते हैं। इस तरह त्रिभुज ऐसा बंद आकृति होता है जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं प्यारे दोस्तों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी इसकी बताते हैं प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना, इसका एक महत्वपूर्ण गुण बता रहे हैं आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है, मीन्स कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों? 180 डिग्री होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। इस पे डिपेंडिंग प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों पूछे जाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों की योगफल क्या होता है प्यारे दोस्तों? 180 अंश होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम त्रिभुज क्या है और इसके प्रकार के बारे में ही जानेंगे। आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। प्रकार, इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। त्रिभुज दोस्तों मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। त्रिभुज मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों। एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है दोस्तों कोण के आधार पर। एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों कोण के आधार पर। इस तरह आपका त्रिभुज जो होता है प्यारे दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों कोण के आधार पर। इस तरह 2 प्रकार का त्रिभुज होता है। आइए भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं इसको जान लेते हैं। आपने नाम सुना होगा, पहला विषमबाहु, विषमबाहु, पहला विषमबाहु, दूसरा समद्विबाहु, सभी नाम आपने सुना होगा प्यारे दोस्तों, समद्विबाहु। और तीसरा होता है प्यारे दोस्तों समबाहु। एक होता है समद्विबाहु, एक होता है समबाहु। इस तरह भुजा के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज होता है, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। आइए कोण के आधार पर त्रिभुज की बात करते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा है प्यारे दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है प्यारे दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर आपके होते हैं विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह ये त्रिभुज के प्रकार होते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आपने अभी इन त्रिभुजों के प्रकारों को देखा। आइए अब हम इन त्रिभुजों के बारे में सीखें। पहला आपको हमने बताया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है प्यारे दोस्तों? अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसकी सभी साइड्स जो हैं अनइक्वल हैं, कोई भी साइड इक्वल ना हो। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ABC है जो ऐसा है कि इसमें कोई भी भुजा इक्वल नहीं है, मीन्स AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल CA। इस तरह हमारे पास अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी कोई भी भुजा इक्वल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए अगला त्रिभुज जानते हैं समद्विबाहु। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है प्यारे दोस्तों, समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कम से कम इक्वल हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जरूर इक्वल होती हैं। इस तरीके का जो त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें कम से कम दो भुजाएं इक्वल हों उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। AB बराबर AC, अगर दो भुजाएं बराबर हैं, कोई त्रिभुज है आपका ABC, त्रिभुज ABC है, उसमें दो भुजाएं अगर बराबर हैं, जैसे मान लेते हैं AB बराबर AC, तो ये त्रिभुज आपका त्रिभुज ABC क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और एक इसकी बेस्ट प्रॉपर्टी है, सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं मीन्स B और C क्या हो जाएंगे? ये भी आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण B बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कोण C के होता है। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार देखते हैं समबाहु, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है प्यारे दोस्तों? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समबाहु। सम माने बराबर होता है, एक तरफ से जान लीजिए, सम, और बाहु माने भुजा होता है, भुजाएं। तो इस तरह अगर आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हैं, अगर आपके पास कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं प्यारे दोस्तों? इक्वल हैं, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। AB बराबर BC बराबर CA, इस टाइप का जो त्रिभुज होता है इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में सभी कोण इक्वल होते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और ये किसके बराबर होता है? हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों? 60 अंश होता है। इस तरह समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। आइए बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या है प्यारे दोस्तों? अगर आपके पास कोई त्रिभुज ऐसा है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज ऐसा है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण है, तो इस टाइप का त्रिभुज आपका क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। मीन्स ABC आपके सभी कोण जो हैं प्यारे दोस्तों न्यून कोण हैं, इसलिए इनको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला है दोस्तों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समकोण त्रिभुज पर
आधारित एक वीडियो आपको पहले भी दिया जा चुका है प्यारे दोस्तों। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कम से कम समकोण हो। एक कोण प्यारे दोस्तों समकोण होगा, शेष दो कोण जो होंगे इसके क्या होंगे, न्यून कोण होंगे प्यारे दोस्तों, ए बी सी। एक कोण कोण बी जो है इसका क्या होगा, एक कोण कम से कम प्यारे दोस्तों इसका समकोण जरूर होगा। आइए अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है प्यारे दोस्तों जिसका एक कोण कम से कम अधिक कोण जरूर होगा। अधिक कोण जो क्या होता है 90 अंश से ज़्यादा होता है और 180 अंश से कम होता है, उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, अधिक कोण कहते हैं। इस तरह इसका एक कोण जो है ए बी सी और कोण बी जो है प्यारे दोस्तों ये आपका क्या है, अधिक कोण है। कोण बी इस तरह आपका क्या है प्यारे दोस्तों, अधिक कोण है। इस तरह वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह आज हमने प्यारे दोस्तों आपको त्रिभुज क्या होता है उसके प्रकार को बताया। अगर ये वीडियो प्यारे दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनका नॉलेज स्तर बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया जाएगा प्यारे दोस्तों। आज ये ज़रूरी था, आज हमने आपको त्रिभुज का बेसिक बता दिया। नेक्स्ट डे आपको इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय।